अच्छा बहुत बढ़िया बजट प्रस्तुत किया आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार ने, आपकी सरकार ने। मैं कदापि वैसे विरोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आदरणीय केवल आपने शिलान्यास किया और उसके अलावा कुछ नहीं किया। आपने मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का, चर्चा करने का और मेरी बात रखने का जो अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि 2 साल के इस बीजेपी के कार्यकाल के आदरणीय भजन लाल जी की सरकार के कार्यकाल की योजनाएं बंद बजट प्रस्तुत किया। इसके लिए माननीय सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, विराजमान हम सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सभी सदस्य पधारे हैं और आम जन ने जिस विश्वास के साथ अपने को इस पवित्र सदन में भेजा है, आदरणीय, जब एमएलए बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो फिर बिरादरी में ये नहीं देखा जाता है कि वो हमारा है या वो हमारा है। हम सब की सोच ये होती है कि मेरे गांव का काम, मेरे विधानसभा क्षेत्र का काम, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अंतिम पंक्ति में मेरा बैठा हुआ नागरिक है उसको कैसे तैयार किया जाए, उसके परिवार को कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसको हर योजना से कैसे जोड़ा जाए ताकि वो सबल हो जाए। माननीय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कभी इन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आवास के अंदर मेरे 2 कमरे, रसोई, बाथरूम बन के तैयार होगा और अब एक छत अच्छी से हम रहेंगे। लेकिन लंबी हम सबकी सोच से, अब सबका ये व्यवस्था था, हम सबकी ये सोच थी कि भी किसी भी प्रकार से इस हम खुशखबरी हैं कि अपन का राजस्थान एक बहुत बड़ा भूभाग है जिसमें अपन ने जन्म लिया है और यहाँ दुनिया भर का विकास आप चाहो जिसमें जाओ, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ पैदा होता है, सोलर यहाँ होता है, विंड यहाँ हो सकता है और यहाँ तक कि इस भूभाग के क्षेत्र को देखते हुए पूरे क्षेत्र में अच्छी खेती हो सकती। अपन बड़े भाग्यशाली हैं, आने वाली पीढ़ी भी बड़ी भाग्यशाली है कि इस 10-15 साल से मैं देख रहा हूं अकाल का नाम बहुत कम पड़ा है। उसका कारण है कि अपन सबकी अच्छी सोच, आने वाले भविष्य की अच्छी सोच के कैसे मेरा राजस्थान खुशहाल बने, मेरा राजस्थान कैसे विकास करे, मेरे राजस्थान इस भारत में नंबर 1 पे कैसे आए, ये अपन सबकी सोच है। आदरणीय, मैं सोचता हूं ये 2 साल जो गए बहुत बड़ी घोषणाएं हुई, अच्छा बहुत बढ़िया बजट प्रस्तुत किया आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार ने, आपकी सरकार ने। मैं कदापि वैसे विरोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आदरणीय केवल आपने शिलान्यास किया और उसके अलावा कुछ नहीं किया, बजट नहीं दे पाए, इसलिए काम आदरणीय नहीं हो पाए। मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं जहां बिजली की अपेक्षाएं है पैदा करने की, चाहे वो सोलर में हो, चाहे वो विंड में हो, और चाहे अभी जिस हिसाब से किसान को एक अन्नदाता कहते थे, आज उसकी उपाधि एक आप ये समझ लो कि वो ऊर्जादाता भी बन गया है। ये बहुत बड़ा काम है। क्या हमारी जो खेती योग्य जमीन नहीं है उस जमीन में हमने सोलर की कुसुम योजना के अंदर प्लेटें लगा दी और आज हम ऊर्जादाता के रूप में आ रहे हैं। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच, खुद भी बिजली लेगा और आम जन तक बिजली पहुंचाएगा, जैसे अनाज पहुंचता था, जैसे आज उसको ऊर्जादाता के रूप में कहा जाता।
माननीय अपन सब सदस्य ये सोचते हैं कि इस मुल्क का आगे कैसे बढ़ोतरी हो, इस मुल्क का विकास कैसे हो, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर मेरे क्षेत्र में नहीं पूर्णतः चारों ओर ही है, शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे। आज सोलर की पढ़ाई चाहिए, आज विंड की पढ़ाई चाहिए, आज पेट्रोलियम पदार्थ के इंजीनियरिंग की पढ़ाई चाहिए। तो आदरणीय कई सीमांत क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अपार ये आकांक्षाएं पैदा होती है, लेकिन वहाँ मैं अफसोस से कह रहा हूँ कि विंड की पढ़ाई नहीं, उसकी डिग्री नहीं, वो कैसे होता है। बाड़मेर हमारा इतना विकसित हो रहा है, वहाँ दुनिया भर का पेट्रोलियम पदार्थ पैदा होता है और खनिज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ शिक्षा की जरूरत है। आदरणीय आप सभापति के मार्फत से मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी पॉलिटेक्निक कॉलेज खोली जाए जिसमें सोलर की डिग्री प्राप्त करने के लिए हमारा आने वाला भविष्य बच्चा उसमें तैयारी करे। पवन के अंदर उसकी डिग्री कैसे लेनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, उसकी भी ले। उसके साथ साथ में पेट्रोलियम पदार्थ जैसे बड़े बड़े प्रदेशों में ये स्टडी होती है, तो क्यों नहीं सीमांत क्षेत्र में बसे हुए गांवों में यह पढ़ाई होनी चाहिए। ये मेरी अपेक्षाएं हैं। आदरणीय ये भी नहीं, विशेषकर आज पूरा भारत सीमांत क्षेत्र को देखता है कि सीमांत डेजर्ट कैसा है। उसमें से विशेषकर मेरा जैसलमेर वो अपने आप में बहुत बड़ी विलक्षणताएं रखता है।